स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त के बड़े अपडेट की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस भी इस कार्य में जुट चुकी है। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अपनी न्याय यात्रा का जायजा लेने पहुंचे। बता दें कि एक दिवसीय प्रवास पर वो मुरैना पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से भी चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की आड़ में राजनीति करना बंद करे, और उन्होंने आगे कहा कि अगर दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाएं। जी आप बताते चले कि कई नेता जो है इसकी चुनौती बीजेपी को दे चुके हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए, और दिग्विजय सिंह ने भी बीच में इसकी जांच करवाई थी। उसमें पता चला था कि जो ईवीएम मशीन से जो चुनाव होते हैं उसमें घोटाले की संभावना बनती है, और अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराया जाए तो उसमें संभावना कोई भी गड़बड़ी की नहीं होती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस पर निशाना साधा था कि अगर दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर दिखाएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय प्रवास पर मुरैना पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज कांग्रेस ही देश में मात्र एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दों पर बीजेपी से लड़ रही है। मणिपुर में सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है, वहां पर दो समुदायों के बीच सीमा रेखाएं खींची गई है। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एक बार भी नहीं गए हैं, जबकि राहुल गांधी 2 बार दौरा कर चुके हैं। बीजेपी का काम धर्म के नाम पर लोगों को बांटना है। वे धर्म की राजनीति करते हैं और हम मुद्दों पर। भाजपा राम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम करती है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे देश की परंपरा सनातन है। हम बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान का आदर करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री खुले मंच से छाती पीट कर मोदी की गारंटी की दुहाई देते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले अजित पवार के बारे में कहा था कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, इनको जेल में डालेंगे। इसके तीसरे दिन ही उन्होंने अजित पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया। ये है मोदी की गारंटी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि स्विस बैंक में जमा काला धन वापस लाएंगे, देश के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाएंगे। आज तक किसी के खाते में आए क्या? ऐसी है मोदी की गारंटी। उन्होंने नोटबंदी पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर देश को तबाह कर दिया। सबसे अधिक नुकसान व्यापारी वर्ग को हुआ है। छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारी तो खत्म ही हो गए। मैं चुनौती देता हूं भाजपा को, अगर इन्होंने मतपत्र से चुनाव कराया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बन रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।